ये आप कैसा एक्सपर्ट रखे हैं जो ऑब्जेक्शन करने के बाद भी नंबर घट गया। हम लोग को कट ऑफ से कम कट ऑफ के आसपास लाके छोड़ा। सुनने को तैयार है वो? सुनने को तैयार तो हम लोग नहीं, सुनना ही पड़ेगा। हम लोग का 21 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, हम लोग ऑब्जेक्शन भी किए, 1 मार्क्स भी नहीं भरा। जब आपको मार्क्स देना ही नहीं तो आप ऑब्जेक्शन वाला पोर्टल क्यों खोले हैं? हम लोग से ऑब्जेक्शन का पैसा ले लिया गया और कोई बात सुन नहीं रहा। रिवाइज आंसर चाहिए, ये जो है ना, रिवाइज रिजल्ट चाहिए। रिवाइज ये हम लोग बैठे ही रहेंगे। गड़बड़ी सब बीएसएबी ऑफिस में ही हुआ है, ठीक ना। लगभग आपको 70 से 80% आपको पास होता था। आज क्या कारण है कि लगभग 50% पास हो रहा है? 52% रिजल्ट दे रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि रोड पे क्यों बच्चा है। एक तो रिवाइज रिजल्ट दीजिए जिससे कि आपका काला चिट्ठा निकलेगा कि किस बेसिस पे आप रिजल्ट दिए हैं, क्योंकि बिहार में नेता भी नहीं है। बिहार में सिर्फ और सिर्फ अफसरशाही और इन्हीं चंद अफसरशाहियों का ये गुलाम है पूरा बिहार। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, स्टेट का रिजल्ट जारी होने के बाद कुछ अभ्यर्थी लगातार बिहार बोर्ड ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। रिजल्ट में गड़बड़ी की बात कर रहे हैं। सीधा जुड़ते हैं, क्या मांग है, किस मांग को लेकर लगातार आप लोग बोर्ड ऑफिस का घेराव कर रहे हैं? हम लोग का मांग है यही कि रिवाइज आंसर की दिया जाए, क्योंकि ये बहुत सा स्टूडेंट है जिसका जो है ना आंसर की जो जारी किया बीएसईबी, उसके कट ऑफ से बहुत नंबर 10 नंबर किसी का आगे था, 20 नंबर आगे था। रिजल्ट आने के बाद किसी का नंबर पॉइंट से घटा दिया गया, रिजल्ट रोक दिया। हम ये कहना चाहते किसी का जब जो सिंगल शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो सिंगल शिफ्ट में किसी बच्चा को जो 10 नंबर बढ़ गया, किसी को घट गया। ये आप कैसा एक्सपर्ट रखे हैं जो ऑब्जेक्शन करने के बाद भी नंबर घट गया। हम लोग को कट ऑफ से कम कट ऑफ के आसपास लाके छोड़ा, ना इधर छोड़ा है ना उधर छोड़ा है। तो करे तो क्या करे क्या? हम लोग को सिर्फ एक ही मांग है कि हम लोग को रिवाइज आंसर की दिया जाए बिहार बोर्ड से। सुनने को तैयार है वो? सुनने को तैयार तो हम लोग नहीं, सुनना ही पड़ेगा। हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। को सुनना ही पड़ेगा। हाँ, सुनना पड़ेगा। और आगे मेरा पेपर 1 संस्कृत विषय है जिसमें 85 नंबर है, 85 आंसर की से है और 76 नंबर आया है और मेरा जो है 1 नंबर से फेल प्रमाण। सरकार कहती है बेटी पढ़ेगी तो बेटी आगे बढ़ेगी, लेकिन बेटी तो रोड पे प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। हम लोग का 21 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, हम लोग ऑब्जेक्शन भी किए, 1 मार्क्स भी नहीं भरा। जब आपको मार्क्स देना ही नहीं तो आप ऑब्जेक्शन वाला पोर्टल क्यों खोले हैं? 1 मार्क्स कोई पॉइंट से फेल हो गए, 1 मार्क्स 2 मार्क्स से फेल हुए तो क्यों आप ऑब्जेक्शन क्यों करवाए? तब तो रिजल्ट तो जारी हो गया है। सर, रिजल्ट जारी हो गया तो आप कुछ तो ऑप्शन होगा ना, ऐसे थोड़ी ना। आप ऑब्जेक्शन करवाए क्यों? हुई कि नहीं? कुछ बात नहीं हुई है। मिल नहीं रहे, कोई सुनने को तैयार नहीं है। केवल हम लोग से ऑब्जेक्शन का पैसा ले लिया गया और कोई बात सुन नहीं रहा। रिवाइज आंसर चाहिए, ये जो है ना, रिवाइज रिजल्ट चाहिए। रिवाइज हम लोग बैठे ही रहेंगे। आज सुनना ही पड़ेगा, चाहे लोगों के पास ही देना जरूरी है सबसे पहले, क्योंकि हम लोग छात्र को यूनिटी बना करके ही सभी चलना पड़ेगा, तभी कुछ सक्सेस हो पाएगी। क्या कह रहे हैं? लगातार आप लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हम सब आ रहे हैं। रिवाइज मेरा रिजल्ट दिया जाए स्टेट का दोबारा। कम से कम हम सब 0.25 के लिए, किसी का 035 से, किसी का 1, किसी का 5 नंबर से रिजल्ट गिरा दिया गया। बताइए, गड़बड़ी सब बीएसएबी ऑफिस में ही हुआ है, ठीक ना। हाँ, हम सबको दोबारा रिजल्ट दिया जाए, हम सबकी यही मांग रहेगा और हमेशा हम सब प्रोटेस्ट करते रहेंगे। बस आते रहेंगे जब तक आज हम यहाँ से, जब तक ले हम पूरा सुनवाई नहीं होगा यहाँ से हम नहीं डोलेंगे। यहाँ पर सब स्टूडेंट रहेंगे टोटल। अध्यक्ष जी से मिलने कोई मिलने के लिए नहीं दिया। कितने बार प्रयास किया गया लेकिन वो कोई सुन नहीं रहा है, कोई मिलवा नहीं रहा है। हम लोग को कोई बात नहीं सुना है। यहाँ पर सब कह रहे हैं कि नहीं मिलेंगे। क्या हो यहाँ से? डेली लगभग 2500 एप्लीकेशन जा रहा है। अब इसके बाद भी अगर अध्यक्ष जी नहीं समझ रहे हैं तो हमको नहीं पता भाई क्या कारण है। ठीक है, आप लोग सब कुछ समझ रहे हैं क्या कारण है। दूसरी बात जानिए, आपको तो सबसे पहली बात स्पष्टीकरण लगना चाहिए कि उस स्पॉट से, ठीक है, जो कि प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन सेट कर रहा है। इतना ज्यादा मिस्टेक, 50-50 सवाल फिजिक्स में गलती हो रहा है, 15-15 सवाल, 15-20 सवाल आपको केमिस्ट्री में गलती हो रहा है। कॉमर्स का भी वही हाल है, उर्दू वाला सबका वही हाल है, सबका वही हाल है। ऐसा कौन सा एक्सपर्ट पैनल आप बैठा रहे हैं जैसा ये सवाल अगर कर रहा है। एक बात और, आपको ना ट्रेंड भी फॉलो करना चाहिए। लगभग आपको 70 से 80% आपको पास होता था। आज क्या कारण है कि लगभग 50% पास हो रहा है? 52% रिजल्ट दे रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि रोड पे क्यों बच्चा है। इतना 2-2 हजार 2,500 डेली आपको एप्लीकेशन जा रहा है। ये समझ नहीं आ रहा है। इस चीज के लिए क्या हम लोग मतलब अनुनय विनय करें? हम लोग अनुनय विनय करें कि आप बाहर आइए, हम लोग का सुनिए। आपको ये कंसर्न नहीं होना चाहिए कि बच्चा क्यों बाहर है, क्या कारण है कि 50% को हमने फेल कर दिया है। अगर बच्चा इतना त्रुटि होने के बाद बच्चा अगर मांग रहा है कि हाँ हमको ग्रेस मार्क्स दीजिए,
हाँ मेरी बात को सुनिए। अरे कुछ नहीं तो आप जो रिजल्ट का जो आप जारी किए हैं उसका बेसिस बताइए, आप बेसिस बताइए, उसका रिवाइज रिजल्ट दे दीजिए। वो नहीं देने वाले हैं। कारण क्या है? बहुत ज्यादा मार्जिन से किसी को पास कर दिया गया है और बहुत ज्यादा मार्जिन से फेल कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल मेरा खुद का, ठीक है, पहले 1 नंबर से फेल हो रहे थे, ठीक है, उसमें भी आपत्ति दर्ज किया क्योंकि बहुत सारा मिस्टेक था। आपत्ति दर्ज किए, कौन सा पैनल दोबारा बैठाएं, फिर मेरा 3 नंबर घटा दिया ये लोग। अब बताइए कि हम क्या करें? पहले भी बाहर थे, आज भी बाहर है, और पहले भी इसी बात के लिए थे, पहले भी इन लोग के प्रताड़ित में थे, आज भी ये प्रताड़ित है। तो इनको सुनना चाहिए कि हम लोग इनको जबरदस्ती सुनवाएं। काहे का कुर्सी पे बैठे हुए जब सुन ही नहीं सकते हम लोग का, तो मजबूर हो गए। अरे मजबूर ही है ना, मजबूर। अब टीआरई में बोला जा रहा है कि इतना इतना वैकेंसी दीजिए, अगर वैकेंसी मिल जाता है इतना इतना तो हम लोग कहा करेंगे भाई अभी सीट कम है, बाद में बढ़ा दिया जाएगा और कम हो जाएगा। वही कह रहे हैं, तो हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिला कहां से? ठीक है, हम लोग का 2 बहुत जेन्युइन मांग है। एक तो रिवाइज रिजल्ट दीजिए जिससे कि आपका काला चिट्ठा निकलेगा कि किस बेसिस पे आप रिजल्ट दिए हैं, और दूसरा ये कि जो ग्रेज मार्क्स के लिए हम लोग दिए हैं उस पर ग्रेज मार्क्स बढ़ाया जाए, ना कि नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे घटा दिया जाए। एक एग्जांपल देते हैं, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर का बहुत कम अभ्यर्थी था, एक शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ, कहां से नॉर्मलाइजेशन हो गया भाई आपका? जो हम लोग का नंबर घटा दिया आप। नॉर्मलाइजेशन तो होना ही नहीं चाहिए था, इसमें कैसे नंबर घट गया आपका? यह स्पष्टीकरण मांगिए। कोई देने वाला है? कोई नहीं देने वाला है। एप्लीकेशन दे दे करके अभ्यर्थी थक गया, पिछले 10 दिन से कोई सुनवाई नहीं है। आज हम लोग मजबूरी में आए हैं, सुने तब तो। अध्यक्ष को हम लोग बुलाएंगे, अध्यक्ष को खुद आना चाहिए यहाँ पे। मजबूरी है कि हम लोग यहाँ से ग्रुप बना करके आ रहे हैं, अपना अनुनय विनय कर रहे हैं, क्योंकि सुनने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार में नेता भी नहीं है। बिहार में सिर्फ और सिर्फ अफसरशाही और इन्हीं चंद अफसरशाहियों का ये गुलाम है पूरा बिहार। बिहार का शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, इसके लिए शिक्षा विभाग को 2 स्तरीय बांटा गया है, क्योंकि उच्च स्तरीय, एक माध्यमिक। फिर भी ये हाल है, ये हालात है। अरे रिफॉर्म कीजिए, रिफॉर्म करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि कोई ग्रेज मार्क्स नहीं देती है बीएससीबी किसी भी एग्जामिनेशन में। बहुत बढ़िया, मत दीजिए, लेकिन ऐसा नौबत भी तो नहीं लाइए। कौन सा एक्सपर्ट पैनल बैठा रहे हैं कि हाँ इतना इतना मिस्टेक कर रहा है, ठीक है, आप मिस्टेक नहीं कीजिए। प्रिंटिंग मिस्टेक एक जायज है, ठीक है, लेकिन इतना सारा सवाल ही मिस्टेक कर देना, ये कौन सा प्रिंटिंग मिस्टेक? किसको मूर्ख बना रहे हो? किसको मूर्ख बना रहे हो? हम लोग क्यों बार बार रेफरेंस देने के लिए जाएं? और रेफरेंस देने के बाद भी इतना सारा पैसा, मतलब लगभग 64 रुपया प्रत्येक सवाल पे देने के बाद भी अभी तक पैसा रिफंड नहीं हुआ। कोई बात नहीं यार, मत दो पैसा रिफंड, लेकिन हम लोग का जो मांग है ना, जो हम लोग को मतलब उसका जो सुधार करने के लिए दिया गया है, एकदम पारदर्शी तरीके से सामने रखिए। ठीक है, सब चीज ऑनलाइन है यार, सारा चीज ऑनलाइन पोर्टल पे रख दो। ठीक है, क्यों हम लोग रोड पे आएंगे, धूल खाएंगे? बस यही है हम लोग का जेन्युइन मांग है। रिवाइज रिजल्ट दीजिए, और जिस बेसिस पे रिजल्ट जारी किए हैं वो पारदर्शी तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सामने रखिए। और हाँ, जो हम लोग आपत्ति दर्ज किए हैं उस पे काम कीजिए, घटाइए मत। हम लोग को थोड़ा थोड़ा पॉइंट से 2-2 नंबर, 3-3 नंबर, 5-5 नंबर से सब फेल कर रहा है। ऐसे ही 80% से, एक बात और गौर कीजिएगा, 80% से 52% ऐसे ही नहीं गया है, इन्हीं कारण से गया है। और इतना सारा अभ्यर्थी है, कोई आया है पेपर 1 के लिए? क्योंकि पेपर 1 में सबको संतुष्टि है। आपने पेपर 2 को गलती किया है। 29 सब्जेक्ट में से मेजॉरिटी सब्जेक्ट में आपका वही स्थिति रहा है। क्यों ना कोई हल्ला करे भाई, आप इस पे काम कीजिए और जल्द से जल्द काम कीजिए। टीआरई आने वाला है, हम लोग वेट नहीं कर सकते हैं। वी वांट एक्शन, नहीं तो जैसे है वैसे ही रह जाएंगे, हटेंगे ही नहीं यहाँ से। आपको जो करना है कीजिए। धन्यवाद। चलिए, क्या कहेंगी? मैं ये कहूंगी कि जितना आंसर शीट में जिसका आ रहा है उतना ही दे। अगर बढ़ा नहीं रहे हैं, नहीं बढ़ाइए, लेकिन काटिए भी नहीं। जो पास बचे हैं उनको फेल मत कीजिए, जो पास है उनको पूरा नंबर दिया जाए। देखिए, तो समस्या भारी है। रिजल्ट जारी होने के बाद तमाम जो अभ्यर्थी है जो फेल हुए हैं वो कह रहे हैं कि रिवाइज रिजल्ट जारी करना चाहिए। क्या सर, कॉमर्स में 21 क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट में अलग अलग समस्या देखने को मिल रही है, लेकिन बिहार बोर्ड के जो अध्यक्ष है वो इस पर संज्ञान लेना उचित नहीं समझ रहे हैं। ये लोग अपनी मांग को लेकर लगातार बिहार बोर्ड कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। अब देखना होगा आगे बोर्ड क्या करती है इस पर। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।